मुनि जी, घुसपैठिया और शरणार्थी में क्या अंतर है, जबकि एक रिपोर्ट आ रहा है कि 10 करोड़ लोग भारत में अवैध लोग हैं जो भारत का राशन पानी खा रहे हैं। इनके लिए क्या उपाय करना चाहिए? किनको आप शरणार्थी मानेंगे और किनको घुसपैठिया कहेंगे? देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत है घुसपैठिया और शरणार्थी का कि जो प्रत्यक्ष रूप से आता है, अगर अनुमति लेकर आता है तो वो शरणार्थी माना जाएगा। चोरी से आता है, बिना अनुमति के आता है तो वो घुसपैठिया माना जाएगा। लेकिन इसमें भी फिर थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा कि जो बाहर से भगाया गया है, अगर वो चोरी से भी आया है तो हम उसे भले ही कुछ अल्पकाल के लिए घुसपैठिया मान लें, लेकिन अंत में हम उसको कुछ फाइन करके, कुछ और डांट डपट करके अंत में उसको शरणार्थी मान लेंगे, क्योंकि वो भगाया हुआ मुसीबत में आया है। और जो भगाया हुआ नहीं आया है, जो भारत के जीवन स्तर को ऊंचा देख करके लालच में आया है, अथवा जो ये सोच करके आया है कि हम पहले तो संख्या बल के आधार पर इतना पाकिस्तान ले लिए, अब हमको फिर भारत में बंटवारा कराना है, तो फिर से जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, इधर के जो लोग इस लालच में आ रहे हैं, ये तो घुसपैठिया माने जाएंगे। पहले की जो भारत सरकार थी, उसका तो मुसलमानों के साथ एक अलिखित समझौता था कि तुम हमको वोट देना, हम तुमको रियायत देंगे। तो इसलिए जो आए, पाकिस्तान से आए, चाहे वो शरणार्थी थे या घुसपैठिया थे, सबको बराबर मान लिया गया, क्योंकि मुसलमानों के साथ अलिखित समझौता था। अब तो वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए धीरे धीरे यहाँ से पहले तो आने वालों को, नए आने वालों को बंद किया जा रहा है। अभी तक ये रोहिंग्या आकर के सब जगह अशांति फैला रहे हैं, तो इनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है कि बाहर के घुसपैठिए भारत में प्रवेश न कर सके। उसके बाद एक कदम उठाया जाएगा कि भारत में जो आ चुके हैं घुसपैठिए, उनको बाहर भारत से निकाला जाए। तो कानून तो बना रही है सरकार इस संबंध में कि भारत पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से जो मुसलमान भारत में अवैध प्रवेश किए हैं, उन सबको भारत से निकाला जाए। ये भारत सरकार बना रही है इसको। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है। मुनि जी, अगर कोई हिंदू, जैन, बौद्ध वो आता है तो वो शरणार्थी हो जाता है, अगर मुसलमान आता है तो घुसपैठिया हो जाता है। खास करके बांग्लादेश और म्यांमार से भारी संख्या में भारत में प्रवेश किए हुए हैं, और जो मणिपुर का जो 400 किलोमीटर का जो सीमा है, उसमें तो इस समय भयंकर आकर के वहाँ तूफान मचाए हुए हैं। तो आप किसको भगाएंगे और किसको रखेंगे? मुसलमान को भगाएंगे, हिंदू को रखेंगे, ऐसा कि सबको भगाएंगे सबको रखेंगे? नहीं, म्यांमार को उसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि म्यांमार जो है वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, बौद्ध राष्ट्र है। तो वहाँ से अगर भगाए जा रहे हैं तो वहाँ से कोई मुसलमान भगाए जा रहे हैं केवल। तो म्यांमार में चूंकि अब वो इस तरह की आबादी नहीं है दूसरों की, तो इसलिए म्यांमार को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र है, तो अगर कोई अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देगा और वो बाकी बौद्धों को भगाएगा, जैनियों को भगाएगा, सिखों को भगाएगा, हिंदुओं को भगाएगा, तो शरण कौन देगा? भारत नहीं देगा तो क्या आप ये कल्पना कर रहे हैं कि पाकिस्तान भगाएगा तो अफगानिस्तान शरण देगा? क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र है।
तो दुनिया में जिन देशों ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया है उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो न्याय मांगे, क्योंकि वो तो मुस्लिम सांप्रदायिक हैं, तो वो दूसरे संप्रदायों को भगा रहे हैं। तो भारत में मुसलमान अगर कोई आता है तो घुसपैठिया माना जाना चाहिए। अगर कोई मुसलमानों को छोड़कर अगर कोई भारत में आता है तब उस पर विचार किया जा सकता है कि ये अवैध आया जरूर है लेकिन परेशानी में आया है और इसलिए उसको शरणार्थी माना जा सकता है। तो मैं तो अगर मेरा बस चले, ये मोदी जी वगैरह ठीक से करिए नहीं पा रहे हैं, अगर ठीक से चले तो इनको एकदम एक दिन में भारत से भगा दिया जाए सबको, कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत में घुसे हैं बिना परमिशन के घुसे, सबको निकाल देना चाहिए।